हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख सम्मेलन उद्घाटन के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 29 और 30 मार्च को कहां पर लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यह आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 29 और 30 मार्च 2023 को हुआ। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसकी सह मेजबानी कोस्टारिका, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और जाम्बिया की सरकार द्वारा की जाएगी। पाकिस्तान ने इस लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना कर दिया है और 2021 में भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना कर दिया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। कब हुआ? 22 से 24 मार्च 2023। यह 50 वर्षों में पानी पर पहला शिखर सम्मेलन है और ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन पानी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित हुआ है, जो स्वास्थ्य, भोजन, लिंग समानता और पर्यावरण सहित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कई के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया है। कहां पर? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी। कब किया? 24 मार्च को, विश्व टीवी दिवस पर। उन्होंने लघु टीबी निवारक उपचार टीपीटी, टीबी मुक्त पंचायत की आधारित अखिल भारतीय शुरुआत, टीबी के लिए परिवार पर केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलुओं की भी शुरुआत की। भारत सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां पर सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कर्नाटक में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है। कब किया? 18 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न मत्स्य की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके हैं। कहाँ पर? मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। कब किया गया? 17 मार्च 2023 को। इस बार इसकी थीम है नेचुरल फार्मिंग फॉर रियूटिलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और श्रीलंका ने कहां पर जयप्री बावा प्रदर्शन का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में जयप्री बावा प्रदर्शन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और श्रीलंका के उच्चायुक्त ने जयप्री बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कब किया? 17 मार्च 2023 को। भारत श्रीलंका राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का जश्न मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। कब किया? 15 मार्च 2023 को। इसे बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया है। 60 राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 2500 से अधिक छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, वर्तमान अध्यक्ष हिमांशु पाठक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहां पर वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। पेस्ट का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। इन्होंने इलेथॉन 2023 का भी उद्घाटन किया है, जो चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 30 घंटे का हेतकॉन था। यह मतदाता मतदान में सुधार और नए मतदाताओं के पंजीकरण पर लोगों के सुझाव मांगेगा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शहरी युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में
19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थाईलैंड ने 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। कब की? 9 मार्च 2023 को। भारत के विदेश मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बिम्स्टेक यानी बाई ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक का गठन जून 1997 में बैंकों घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद एक क्षेत्रीय समूह के रूप में किया गया था। बिम्स्टेक में 7 एशियाई देश आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय ढाका है, बांग्लादेश। स्थापना 1997 में महासचिव है तेंजिंग लेकफेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम मोदी ने हुबली में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई है 1505 मीटर। कहाँ पर? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुबली स्टेशन पर। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के पहले हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ का उद्घाटन किया है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1367 मीटर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित हुआ। उद्घाटन करता है राज्यपाल श्री PS श्रीधर पिल्लाई है। कब किया गया उद्घाटन? 5 से 9 मार्च 2023 को। इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग लिए हैं। कॉमनवेल्थ स्थापना 1949 में। लंदन डिक्लेरेशन, मुख्यालय लंदन है। सदस्य देश 56 है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में कुआलालंपुर में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। कब हुआ? 6 मार्च 2023 को। कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशनल, स्थापना 1967 में। मुख्यालय जकार्ता। सदस्य देश हैं 10। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भोपाल में सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 6 से 7 मार्च 2023 हुआ। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। सुशासन सम्मेलन विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को करीब लाने के लिए आयोजित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण सत्र का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण सत्र का उद्घाटन किया। कब किया? 10 मार्च 2023 को। कहाँ पे? नई दिल्ली। संस्करण की बात करें तो 3rd संस्करण था। थीम थी बिल्डिंग लोकल रिजिलेंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। कहाँ पे? नई दिल्ली। अध्यक्षता एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के। क्वाड ग्रुप में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और इससे संबंधित देशों की राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और गैर सैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के माध्यम से डिजाइन किया है। इस वर्ष क्वाड ग्रुप की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आपको बता दें कि क्वाड ग्रुप के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक देश भाग लिए हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2022 को सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इससे पिछला आयोजन नालंदा जिले के राजगीर में बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में 7 से 9 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था।